नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उसमें पाठ 7 बुझो तो जाने पहेलियाँ के बारे में हम जानेंगे। पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह पहेलियाँ देखकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि करती है। तो हम एक एक करके पहेलियाँ को समझते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, के हमें पत्थर का वन कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है કે તમે અમને પથ્થરનો જંગલ કહી શકો છો। અમારું मन ખૂબ જ વિશાળ છે। हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं કે અમારા पर ઘણા બધા ઝાડ ઉગે છે। हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थल यानी जन्म स्थल है કે અમે નદી અને ઝરણોના जन्म स्थल છીએ। हम धरती की रक्षा करते हैं कि अमे धरती नी रक्षा करिए छिए। दूसरी, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। नदी स्वयं न पीती प्यासी रहती, मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती कि हूँ पोतानु पानी नहीं पीती। मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ कि हूँ तरसी रही अने संसार ने पानी आपू छू। मेरा पानी से खेत सींचे जाते हैं कि मारा पानी थी खेत नी सिंचाई थाय छे। मेरे पानी में नावें चलती है कि मारा पानी में नाव चाले छे। मैं अपने मनमाने ढंग से बहती रहती हूँ कि हूँ मारी इच्छा प्रमाणे वहू छू। तीसरी, फल देकर सफल हुई, हरियाली फैलाते हैं, फूल फल बीज छाल दे सबको सुखी बनाते हैं। पेड़ हम सबको फल देते हैं कि हमें बधाने फल आपीए छिए। सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है कि बधाने फल आपवामां ज अमारा जीवननी सफलता छे। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं कि हमें बधाने हरियाली फैलावीए छिए। फूल फल बीज छाल देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। फूल फल छाल बीज आपीने सुखी बनावीए छिए। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। हाथ हम दोनों पक्के मित्र के अमे बन्ने पाका मित्रों छीए। हम अनोखे काम करते रहते, विचित्र एटले के अनोखा, कि अमे अनोखू काम करता रहीए छीए। हमारे साथ 5-5 सेवक है कि हमारी साथे 5-5 सेवक छे, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते कि अमे आपस में एटले के एक साथे क्यारे बात करता नहीं। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं
पर बच्चों का मामा हूँ। चंदा। मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ કે હું ક્યારેક પાતળો તો ક્યારેક મોટો થઈ જાઉં છું। कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है કે ક્યારેક મારો આકાર છે ઈ गेंद એટલે દડા જેવો થઈ જાય છે। मेरी कोई बहन नहीं है કે મારે कोई बहन નથી। फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। परंतु बाळको छे ए मने मामा कहे छे। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, शेर गगन की करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनीव न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। चिड़िया। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ कि हूँ सवारे खूब ज जल्दी उठी जाऊँ छूँ। मैं आकाश की सैर करती हूँ कि हूँ आकाशनी सैर करूँ छूँ। मैं जरा भी आलस नहीं करती कि हूँ क्यारेय आलस करती नहीं। मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ कि हूँ हमेशा कांईक ने कांईक करती रहूँ छूँ। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल। तरबूज। मेरा शरीर हरे रंग का है। तन એટલે શરીર કે મારું શરીર છે એ લીલા રંગનું છે। अंदर से मैं लाल रंग का हूँ। अंदरથી હું લાલ રંગનો છું। और हमेशा रस से भरा हूँ कि हमेशा रस थी भरपूर छूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ कि गर्मी में हूँ बधाने तरस छिपाવું છું અને પછી એની हालचाल पूछूं छूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। पगड़ी। 3 अक्षरનું મારું નામ, सिर के ऊपर मेरा स्थान એટલે માથા ઉપર મારું સ્થાન। અંત કટે તો પગ બન જાઉં કે પગડી તો એનો છેલ્લો અક્ષર છે એ નીકળી જાય તો પગ બન જાઉં તો પગ બની જાઉં। મધ્ય કટે તો પડી રહું તો પગડી વચ્ચેનો અક્ષર નીકળી જાય તો પડી રહું। विद्यार्थी मित्रों, आपको पहेलियाँ समझ में आ गई होगी। विद्यार्थी मित्रों, हमने पीपीटी के माध्यम से पहेली को समझा। अब पहेली के कुछ प्रश्न देखते हैं। पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? पेड़ हमें फल, फूल, छाल, जड़ आदि देकर सुखी बनाते हैं। पेड़ हमें फल, फूल, छाल, जड़ आदि देकर सुखी बनाते हैं। दूसरा, पर्वत किनके उद्गम स्थल है? पर्वत नदियाँ और झरनों के उद्गम स्थल है। पर्वत नदियाँ और झरनों के उद्गम स्थल है। तीसरा, नदी की क्या विशेषता है? नदी
अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो दूसरे को देती है और खुद प्यासी रहती है। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो दूसरे को देती है और स्वयं प्यासी रहती है। तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल और रस भरा होता है। तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल और रस भरा होता है। चिड़िया की क्या विशेषता है? चिड़िया की यह विशेषता है कि वह कभी आलस नहीं करती और कुछ ना कुछ करती रहती है। चिड़िया की यह विशेषता है कि वह कभी आलस नहीं करती और कुछ ना कुछ करती रहती है। अब टूक में उत्तर, पर्वत अपने बारे में क्या कहता है? पर्वत अपने बारे में कहता है कि हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। हमारा तन मन जैसा ही, जंगलों जैसा ही ऊंचा है। नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। नदियाँ अपने बारे में क्या कहती है? नदियाँ अपने बारे में कहती है कि वह खुद प्यासी रहकर दूसरों को पानी देती है। वो स्वयं पानी नहीं पीती और दूसरों को देती है। अब समानार्थी शब्द देखते हैं। पहली यानी समस्या, हस्त यानी हाथ, तन यानी शरीर, भूतल यानी धरती। अब वाक्यों में से फल या सब्जियां का नाम ढूंढकर लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से फल और सब्जी के नाम हमको ढूंढने हैं। इधर आ मत जा, तो यहाँ शब्द बना आम, तो आम है वो फल का नाम है। अब दूसरा, अंदर आ लू लग जाएगी, तो इस वाक्य में आलू, तो यह सब्जी का नाम बना है।
तीसरा, जयपाल कल आया था। तो यहाँ पालक, तो यहाँ भी सब्जी का नाम बना। चौथा, संत राम आ गया। तो यहाँ इस वाक्य में संतरा, तो यहाँ फल का नाम बना। सेलाजू मुनमुन से मिली। तो इस वाक्य में जामुन, तो इसमें फल का नाम बना। फैला हुआ काम सिमट रहा है। इस वाक्य में मटर, तो यहाँ सब्जी का नाम बना मटर। फिर से हम शब्द प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? કે ઝાડ છે એ આપણને કેવી રીતે સુખી બનાવે છે? पेड़ हमें फल, फूल, छाल, जड़ आदि देकर सुखी बनाते हैं। કે ઝાડ આપણને ફળ, ફૂલ, છાલ વગેરે આપી અને સુખી બનાવે છે। पर्वत किनके उद्गम स्थल है? કે पर्वत છે એ કેના ઉદ્ગમ એટલે કે જન્મના સ્થળ છે। पर्वत नदिया और झरणों के उद्गम स्थल है। કે पर्वत છે એ નદી અને ઝરણોનો ઉદ્ગમ એટલે કે જન્મનો સ્થળ છે। नदी की क्या विशेषता है? કે નદીની શું વિશેષતા છે? नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वह दूसरे को देती है और खुद प्यासी रहती है। तो नदी છે એ પોતાનું પાણી ભરેલું હોવા છતાં પીતી નથી, એ બીજાને આપે છે ને સ્વયં પોતે ખુદ के तरसी रहे छे। तरबूज बाहर से और अंदर से कैसा होता है? કે तरबूज છે એ अंदर અને બહાર થી કેવું હોય છે? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल और रस भरा होता है। तरबूज बाहर थी લીલું, अंदर लाल અને रसदार હોય છે। चिड़िया की क्या विशेषता है? के चिड़िया એટલે કે ચકલીની શું વિશેષતા છે? चिड़िया की यह विशेषता है कि वह कभी आलस नहीं करती और कुछ न कुछ करती रहती है। तो चकली છે એની એક વિશેષતા છે કે એ ક્યારેય આળસ કરતી નથી અને કંઈક ને કંઈક કર્યા કરતી હોય છે। पर्वत अपने बारे में क्या कहता है? पर्वत अपने बारे में कहता है कि हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। हम जंगल जैसे हमारा मन भी ऊंचा है। नदियाँ अपने बारे में क्या कहती है? नदियाँ अपने बारे में कहती है कि हम पानी भरे हुए भी हम खुद पानी नहीं पीते, हम दूसरों को देते हैं और खुद प्यासी रहती है। समानार्थी शब्द, पहली तो समस्या, हस्त तो हाथ, तन तो शरीर, भूतल तो धरती। वाक्य में से फल या सब्जी के नाम ढूंढकर लिखिए। इधर आ मत जा, तो उसमें आम शब्द बना। अंदर आलू लग जाएगी, तो उसमें आलू शब्द बना। जयपाल कल आया था, तो उसमें पालक शब्द बना। संतराम आ गया, तो उसमें संतरा शब्द बना। सेलाजा मुनमुन से मिली, तो उसमें जामुन शब्द बना। फैला हुआ काम सिमट रहा है, तो उसमें मटर शब्द बना। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी शब्द और वाक्यों में से फल या सब्जी के नाम ढूंढकर लिखिए।
ये सब समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही दूसरा पाठ लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।